नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजत त्रिपाठी। लोक सेवा न्यूज की टीम अयोध्या है। हम लोग टहल रहे थे तो हमें सीपीआई के कैंडिडेट सूर्यकांत पांडे जी मिल गए। चलिए भाई, उनसे पूछ लेते हैं कि जिस राज्य में सीपीआई का अस्तित्व लगभग समाप्त हो चुका है, वे सत्ता की लड़ाई में कहीं दूर दूर तक नहीं है, वे अपना भविष्य सीपीआई में कहाँ तक देखते हैं। स्वागत है पांडे जी आपका। सबसे पहला तो सवाल यही होगा कि जिस राज्य में सीपीआई का कोई भविष्य नहीं है, उस राज्य में आप जो है सीपीआई का झंडा लगा के घूम रहे हैं, उस जगह पे आप झंडा लगा के घूम रहे हैं जो अयोध्या एकदम माना जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ है। असल में विचार कभी मरते नहीं, विचार सदैव जिंदा रहते हैं, कभी कमज़ोर पड़ते हैं, कभी मजबूत हो जाते हैं। तो सीपीआई कहीं दुनिया से गई नहीं। दुनिया में दो पंथ हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप जानते होंगे कि दुनिया भर में केवल दक्षिण पंथ है और वाम पंथ है। तो ये क्यों कहते हैं कि ख़त्म हो गई है? अगर दक्षिण पंथ सियासी तौर पे मैंने सियासी तौर कोई चीज़ होती नहीं है। तौर तो एक होता है, वो इंसानियत का तौर है। और लड़ रहे हैं हम इसलिए कि प्यार जग में जी सके, आदमी का खून कोई आदमी न पी सके। ये दुनिया है। दुनिया इसके कारण नाम पड़ा है कि हर चीज़ दो तरीके की है। रात है, दिन है, सुख है, दुख है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, बुद्धिमान है, मूर्ख है। तो इस नाते इसको दुनिया कहा गया। अगर आप पूछे कि अयोध्या क्यों लड़ रहे हैं, अयोध्या की मूल जो संस्कृति है उसको बचाने की लड़ाई है। जब से भाजपा आई है तब से एक पक्षीय कर दिया अयोध्या को। आपको मालूम होना चाहिए कि अयोध्या में 5 जैन तीर्थकरों का जन्म हुआ है। यहाँ गुरु नानक देव आए हैं, यहाँ 9 गजी मजार है, यहाँ इब्राहिम शाह की मजार है। ये गंगा जमुनी तहजीब का गहवारा है और इसको नफरत पैदा करके ऐसा दुनिया को बताया जा रहा है कि केवल राम की नगरी है। राम की नगरी है तो नफरत कहाँ फैल गई? अगर राम की नगरी बता रहे हैं लोग तो नफरत फैल कैसे गई? अगर आपके पाँव को एक मोटा कर दिया जाएगा तो आप बीमार कहे जाएंगे, पील पाँव कहा जाएगा। अगर दोनों पाँव सलामत हैं तभी आप स्वस्थ माने जाएंगे। इसलिए किसी एक चीज़ को बढ़ाना, दूसरी चीज़ को दबाना, ये भेदभावपूर्ण और संकीर्णता है। अयोध्या संकीर्ण नहीं है। अयोध्या में पखावज वादक हुए दुनिया के प्रसिद्ध, तमाम आचार्य हैं प्रसिद्ध, तमाम उर्दू के विद्वान हुए। यहाँ अनीस चकबस्त हुए, यहाँ मेराज फैजाबादी हुए, यहाँ रफ़ीक सादानी हुए, यहाँ हरिश्चंद्र सरल जैसे हुए जिन्होंने हमार झोपड़िया महलिया से पूछे हमारो दिनवा बहुरी हैं कि ना लिखने वाले। तो ये अयोध्या है। अयोध्या को किसी सिस्टम से तोड़ा नहीं जा सकता, यहाँ युद्ध नहीं हो सकता, इसलिए इसका नाम अयोध्या है। बहुत आक्रांत आए, बहुत कुछ किया, लेकिन हमारी संस्कृति को आँच नहीं आई। तो जो संस्कृति को आँच पहुँचाने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हमारी जंग है। अगर राम मंदिर बन रहा है तो संस्कृति पे आँच कैसे आ जा रही है? राम मंदिर बनने से नहीं आ रही है, दूसरे को दबाने से आ रही है, मॉब लिंचिंग से आ रही है। और दूसरे जो तमाम तरीके कितनी मॉब लिंचिंग हुई है अयोध्या में? अगर पिछले 5 सालों में बात कर ली जाए, अयोध्या को आप क्यों समेट रहे हैं? अयोध्या से कैंडिडेट हैं कि लोग मरे? नहीं, मॉब अयोध्या के लोग नहीं मारते किसी। अयोध्या के लोग किसी को नहीं मारते। आप क्या ये सोचते हैं कि अयोध्या के लोग भी मारे? अच्छा, मॉब लिंचिंग से याद आया, हर्षा का नाम सुने आप? हम हर्षा को सुने होंगे लेकिन भूल गए। भूल गए? हाँ। कमलेश तिवारी की हत्या जानते हैं आप? बिल्कुल जानते हैं। उस पे आप लोग आवाज उठाते हैं? क्यों नहीं उठाते? हमारे लिए जैसे हर्षा की अभी मैंने बात की, तो आजकल करंट खबरों में चल रहा है, तो उस पर जब बात आती है, हम लोग जो है किसी एक हिंसा की निंदा नहीं करते। हिंसा हर प्रकार की निंदनीय है, लेकिन कुछ मामलों में नाम लेके करते हैं और कुछ मामलों में बिना नाम लिए करते हैं। फिर कहते हैं कि भाई हिंसा जो है, भारत की मीडिया एक पक्षीय है। इसलिए जब हम कोई काम करते हैं, हमारी 1 लाख की भीड़ होती है। आप इतनी बड़ी कोई खबर नहीं छापता प्रिंट मीडिया, तो इसके लिए हम दोषी हैं। हमारे पास उद्योगपति नहीं है कि हम अखबार लगावें, मीडिया चैनल बनावें कि 500 करोड़ 10,000 करोड़ लगावें। हम तो गरीबों की मदद से गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। तो हम तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। और हमारी जो विरासत है वो भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव की विरासत है, अशफाकुल्लाह की विरासत है। अंबेडकर की नहीं? अंबेडकर की, गांधी की भी है, लेकिन उनकी विरासत देवरस की है, हेडगेवार की है, जो सुबह सुबह डंडा लेकर, पैंट पहनकर और काली टोपी लगाकर रिहर्सल करते हैं मारपीट की। हमारे यहाँ मारपीट की रिहर्सल नहीं होती। तो उनके खिलाफ हमारी लड़ाई है।
कैंडिडेट हैं आप, बिल्कुल। किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं? जैसे अभी आप घूम रहे होंगे हाँ तो लोगों को तो बता रहे होंगे भाई देखो हम भी चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ सीपीआई से हैं। हाँ। क्या वादे क्या कर रहे हैं आप? वादे यही करते हैं जो दुख है आपको उसके खिलाफ लड़ा जाएगा। दुख क्या है, क्या दुख? तमाम दुख है। ये सड़क उजाड़ी जा रही, पूरा उजाड़े जा रहे, पूरा यहाँ 1000 लोग बसे से उजाड़ दिए गए, रोजी रोटी उनकी छीन ली गई। ये सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, दोनों पटरी के लोग उजाड़ दिए जाएंगे, तो ये दुख नहीं है। डेवलपमेंट ना हो, डेवलपमेंट का आप उजाड़ के करेंगे, डेवलपमेंट हमारा गला काट के करेंगे। डेवलपमेंट अगर आपको करना है तो जो और रास्ते हैं, कैसे हो सकता है? मतलब तमाम तरीके हैं उसके। जनता से पूछ कर करें। हमारे लिए अगर आप कोई सुविधा करना चाहते हैं तो हमारे मुताबिक होगी कि आपके मुताबिक होगी। सुविधा हमको चाहिए, बीमार हम हैं, दवाई प्रधानमंत्री खाने लगेंगे। तो जो अयोध्या का नागरिक है उसकी जो नागरिक अधिकार उसके हैं, उसकी बहाली है। यहाँ 10 गुना टैक्स बढ़ा दिया गया है, उसको ख़त्म करना है। 10 गुना बढ़ गया। नगर निगम का 10 नहीं, जिसका 4 रुपये आता था उसका 400 रुपये आ गया। पूछ लीजिए यहाँ लोग अयोध्या किस चीज़ का आया है? ये हाउस टैक्स, अच्छा। वाटर टैक्स, नगर निगम का टैक्स, और सुविधाएं कुछ नहीं है। अयोध्या वालों को सुविधा नहीं मिल रही ना, कोई सुविधा मिली ही नहीं। पूछ लीजिए किसी से, कोई नया निर्माण भी नहीं हुआ। एक भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण शुरू होने के अलावा यहाँ पिछली सरकारों द्वारा किए गए निर्माण ही निर्माण हैं। उन्हीं का फीता काटा, उद्घाटन किया। पिछली सरकार मतलब सपा वालों का जो भी सरकार थी ठीक उसने थी वो ठीक थी। ठीक बेठीक थी, इसको आप आकलन करें। ये जनता आकलन करेगी। अगर ठीक होते तो कहीं सरकार चली जाती, कुछ गड़बड़ियाँ रही होगी। तो इस हिसाब से तो फिर सीपीआई तो बिल्कुल ठीक नहीं हुई, वो आ ही नहीं रही है सरकार में। भैया जो सरकार में आवे कैसे ठीक नहीं, वही ठीक है। जब आ ही नहीं रही है आवे या तो नहीं जनता आवे, मौका ही नहीं दे रही है कि उनको, जनता पहले मान चुकी है ठीक नहीं है। नहीं देखिए, जनता मानती है। देखिए जनता की ज़रूरतें हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो मानती है और जानती है। कम्युनिस्ट आप पार्टी, उनके जरूरतों पे खरा नहीं उतरते। हम खड़े उतरते जीत न जाते। नहीं उतर रहे आप खरे। भाई हमारा संगठन कमज़ोर है, इसलिए हम लड़ रहे हैं कि हमारा संगठन बने। एक दिन लोग समझेंगे, जब पढ़ेंगे लिखेंगे। ये सरकार पढ़ाई वढ़ाई तो चाहती नहीं पढ़ाई हो। जिस दिन लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे उस दिन केरल हो जाएगा। ये 100% साक्षरता, सबसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, सबसे अच्छी दवाई और पढ़ाई का हत्या में भी नंबर 1 हो जाएगा। हत्या में यूपी नंबर 1 है, आप आंकड़ा देख लीजिए। हाँ, यूपी अपराध में नंबर 1 है हिंदुस्तान में। ये सरकारी आंकड़ा है। हाँ, जिस दिन केरल हो जाएगा उस दिन यहाँ सब पढ़े लिखे रोजगार वाले हो जाएंगे। प्रधानमंत्री अगर वैक्सीन लगवाते हैं तो केरल की नर्स से लगवाते हैं, यूपी और गुजरात की नहीं। जो गुजरात मॉडल लाए थे उसकी नर्सों से नहीं लगवाते वैक्सीन, अरे उनके केरल से मंगाते हैं। तेल खा रहे हैं ना उनका, सरसों का। किसका तेल हम पैदा करके खाते हैं, उनका कौन सा तेल, वो क्या पैदा करते हैं। अडानी कंपनी का आ रहा है। अडानी कंपनी को बेच रहे हैं, पूरा देश अडानी को दे रहे हैं, इसलिए 370 हटा दिया कि अडानी को कश्मीर बेच दे। वो तो सारा 600 गुना फायदा इस कोरोना काल में अडानी अंबानी को हुआ है। यहाँ 600 गुना गरीबों का मर गया और अडानी अंबानी 600 गुना ज़्यादा हो गया। चलिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लोक सेवा न्यूज।